हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके। तो इंडियन इकॉनमी हमारे वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में सीधी सीधी मेंशन की गई है कि इंडियन इकॉनमी, तो ये आपके जीके के एक टॉपिक है इंडियन इकॉनमी। लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं किया गया है, खोल के नहीं दिया गया कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो हैं इंडियन इकॉनमी में वीएलडब्ल्यू के लिए पढ़ने हैं। तो उसकी बाइफरकेशन में आपके लिए लेके आया हूँ कि आपको वीएलडब्ल्यू के लिए इंडियन इकॉनमी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक जो हैं स्किप करने हैं। आप पूरी इंडियन इकॉनमी पढ़ने बैठ जाओगे तो वो तो 4 महीने लग जाएंगे पूरी बुक को ख़त्म करने के लिए बड़ी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से कौन से टॉपिक पढ़ के इस इंडियन इकॉनमी का जो टॉपिक है जीके का, इसको जो है ख़त्म कर देना। तो आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। बाकी अगर आप वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंने एक फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट हमारी ऐप पे रखा हुआ है। वो फुल लेंथ आपका 100 मार्क्स का आपका मॉक टेस्ट होगा। वो मॉक टेस्ट आप दे, चाहे आपके 4 नंबर आएँ 5 नंबर आएँ, इसकी चिंता आप मत करें। आप सिर्फ देखेंगे आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, JKSSB स्पेशल। इस ऐप को डाउनलोड करें, यही लोगो उसके ऊपर बना होगा। और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने जाना है स्टोर पे आप सीधा जाओगे वीएलडब्ल्यू के मॉक टेस्ट में, और वहाँ पे फर्स्ट मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा और उसको अटेम्प्ट करें। आप देखेंगे कितने मार्क्स आपके वहाँ पे आते हैं। और कोई इशू अगर आपको आता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ में मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, GS गौरव शर्मा के नाम पे सीधा आप मुझे मैसेज करें। अब मैं आपका मैसेज देखूंगा, आपका इशू जो है जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप यहाँ तक आपको जो है क्लैरिटी आई होगी। बाकी अब आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको जो हैं वो लेके चलने हैं, वो टॉपिक आपको जो है इंडियन इकॉनमी में वीएलडब्ल्यू के लिए पढ़ने। तो सबसे पहले आपको जो रीड करनी है इंडियन इकॉनमी में वो करनी है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। उसमें क्या क्या पढ़ना है जी? इंट्रोडक्शन में आपने सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़नी है, टाइप्स ऑफ इकॉनमीज पढ़नी है और सेक्टर्स पढ़ने हैं इकॉनमी के। तो आपने पढ़े होंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, उन सेक्टर्स को आपने अच्छे से रीड कर लेना। टाइप्स, इकॉनमी की अलग अलग टाइप्स हैं, उन टाइप्स को पढ़ना है। और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको समझने की कोशिश करनी है। इंट्रोडक्शन में आपने यही 3 चीज़ें जो है पढ़नी है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन जो है नहीं आता है इंडियन इकॉनमी की इंट्रोडक्शन में। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हुई हो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका रहेगा इंडियन इकॉनमी में वो है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में आपने क्या क्या पढ़ना है जी? नेशनल इनकम में आपने पढ़ना है कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, कौन कौन से मेथड है जिससे हम नेशनल इनकम को मेज़र कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो नेशनल इनकम रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं जैसे GDP, GNP, NNP और उसके अलावा NDP, GVA, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो यही चीज़ें नेशनल इनकम में पढ़ी जाती हैं। बाकी आपको हो सकता है कन्वर्जन पूछी जाए कि GDP से GNP कैसे बनाया जाता है, NDP से GVA कैसे बनाया जाता है। तो ये आपको कन्वर्जन आनी चाहिए थोड़ी बहुत, और जो भी मेथड्स हैं उनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्योंकि मैंने JSA का पेपर देखा था रिसेंटली जो पीछे हुआ है, वहाँ पे सीधा आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि नेशनल इनकम को आप मेज़र करके दिखाएं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंडियन इकॉनमी में। इसमें आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंपैरिजन करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंपैरिजन आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपके वेरियस इंडेक्स होते हैं जैसे ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, गिनी इंडेक्स। ये सारे इंडेक्स आपने जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट में पढ़ने हैं। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी आपने इकोनॉमिक के व्यू से अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो यही इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपने चीज़ें पढ़ के आना है। इसके अलावा कुछ एक आधी चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है, वो आपने एक्स्ट्रा पढ़ लेनी है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कोर क्वेश्चन आपका यहीं से बनने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन चैप्टर को आपने अच्छे से करना है। तो इन्फ्लेशन में आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है, इन्फ्लेशन की टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स की इन्फ्लेशन है, जैसे स्क्यू इन्फ्लेशन क्या होती है, रिफ्लेशन क्या होती है। तो ये चीज़ें आपने सारी जो इन्फ्लेशन की टाइप्स हैं उनको अच्छे से, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन में क्या फ़र्क है, तो ये चीज़ें आपने जो है क्लियर करनी है। इन्फ्लेशन की टाइप्स इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर आपने कैलकुलेशन करनी है इन्फ्लेशन की, WPI क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे स्टडी करनी है। नेक्स्ट हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन, इस पर काफ़ी क्वेश्चन मैंने देखा एग्जाम में, तो ये आपको कवर करके चलना है। उसके बाद GDP डिफ्लेक्टर को अच्छे से पढ़ के आना है। इन्फ्लेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, इंडिया में इन्फ्लेशन के क्या ट्रेंड्स है, फ्लिप्स कर्व को अच्छे से पढ़ना है। मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो मेजर्स भी आपने पढ़ लेने हैं। तो इन्फ्लेशन में आपने इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये पढ़नी है। तो ये आपको मैंने खोल के बताया है, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। एक एक लेक्चर में अगर बताऊँ मैं तो एक एक लेक्चर में ये सारा जो है ख़त्म हो सकता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं होंगी।
नेक्स्ट आपने पढ़ना है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर इकॉनमी में इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, तो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में आपने जो चीज़ें पढ़नी है वो है रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का रोल अच्छे से पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनेटरी पॉलिसी से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आई होप मॉनेटरी पॉलिसी को आप जो है लाइटली नहीं लेंगे। नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस को आपने ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बल्कि एक नॉर्मल व्यू रखना है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स टाइप्स। तो यहाँ से जेकेएसएसबी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है पब्लिक फाइनेंस में। बाकी टैक्स स्ट्रक्चर आपने देख लेना है, जीएसटी वगैरह, ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट आपने देख लेना। और फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन की क्या रिकमेंडेशंस थी, कौन इसके हेड थे, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। तो इस पर भी आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो पब्लिक फाइनेंस में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज। तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, फॉरेक्स रिजर्व क्या है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से ध्यान से, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन इकॉनमी में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप छोड़ के नहीं जा सकते। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें दो ही चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है, टाइप्स एंड एस्टिमेशन। पॉवर्टी की टाइप्स कौन सी हैं, पॉवर्टी को एस्टिमेट कैसे करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स कौन सी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को एस्टिमेट कैसे करते हैं। तो ये चीज़ आपने जो है बड़े ध्यान से पढ़नी है, इधर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आपको पता है कि पॉवर्टी की कुछ कमेटीज़ हैं, उनको भी आपने ध्यान से पढ़ना है। पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटीज़, कि पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट किया जाए, उसके ऊपर कुछ कमेटीज़ बनी थी, जैसे तेंदुलकर कमेटी थी, और भी बहुत सारी अलग कमेटी थी। तो वो कमेटीज़ को आपने अच्छे से जो है रीड आउट करना है, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जेएसए का पेपर जो हुआ था वहाँ पर सीधा कमेटी पर क्वेश्चन पूछा गया था। पॉवर्टी जेकेएसएसबी जेएसए के पेपर में कमेटी के पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटीज़ पे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक अगर इंडियन इकॉनमी का मैं बताऊं तो वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ये 11th की इंडियन इकॉनमी में अच्छे से ये चैप्टर दिया हुआ है। अगर आप वहाँ की एनसीईआरटी उठाएं तो वहाँ से ही आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एलपीजी रिफॉर्म्स 1991। तो 1991 में एलपीजी के जो रिफॉर्म्स हुए थे, एलपीजी ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है। तो ये जो रिफॉर्म्स 1991 में हुए थे, ये किन कारणों की वजह से हुए थे और इनके क्या इम्पैक्ट हैं आने वाले टाइम में। तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है इस पॉलिसी को जो है रीड आउट करना है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पेपर में देखने को मिलते हैं। हर पेपर में आपको एलपीजी रिफॉर्म से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये आप अच्छे ढंग से इसको तैयार करेंगे। तो आई होप आपको ये सारा का क्लियर हुआ होगा। इंडियन इकॉनमी को मैंने आपको जो VLW में सिर्फ इंडियन इकॉनमी लिखा हुआ है उसको मैंने बिल्कुल खोल के आपके सामने रख लिया है। आपने बड़े ध्यान से इसको आप रीड आउट करना है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी आप VLW के मॉक टेस्ट ले सकते हैं। 8 मॉक टेस्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट जो है फ्री ऑफ कास्ट है, उसका बेनिफिट ज़रूर उठाएं। उसके अलावा जो मॉक टेस्ट हैं वो आप 149 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं। बाकी जो ये मैंने बिल्कुल खोल के बताया, अगर ये PDF आपको चाहिए तो ये मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके सीधा JKSSB स्पेशल जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको जो है ये लोगो जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर बना होगा, ये वाला लोगो। तो इसको आप देख लें और वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। कोई भी इशू होगा उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडियन इकॉनमी के ऊपर जब जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपके लिए लेक्चर्स भी लेके आऊँगा। तो आई होप आपको ये समझ आई हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।